प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि क्या स्वर्ग है। देखो, अगर हम ज़्यादातर लोगों से बात करें ना, तो बहुत सारे लोगों के ना अलग अलग व्यू है। कोई बोलता है स्वर्ग है, कोई बोलता नहीं है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि स्वर्ग और नरक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि स्वर्ग नहीं है। वह कहते बस ये एक ही जीवन है, उसके बाद पता नहीं है, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। मैंने कुछ लोगों को से बात करी, वो तो सुनना भी नहीं चाहते स्वर्ग के बारे में। उनको लगता है कि बस खाओ पियो ऐश करो, कल को तो मर जाना है, बस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये ना अधूरी जानकारी है। हमारी धरती पे ना एक और पावर काम करती है, उसे शैतान बोलते हैं। शैतान ने, बाइबल में लिखा है कि शैतान ने संसार के लोगों की जो बुद्धि है ना, दुष्ट ने वो बंद कर रखी है। वो बुद्धि बंद है, इसकी वजह से ना वो सुनना नहीं चाहते। अब ना सुनने की वजह से ना प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारे लिए बहुत समस्या होने वाली है। देखो, जो हमारा शरीर है ना, वो तो 70-80 साल तक रहने वाला है, जिसे हम देख पा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है ना, वो हमारे अंदर हमारा आत्मा है, जो सदा ही जिंदा रहेगा। वो मरने वाला नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का अंश है। वो आत्मा मरने के बाद या तो नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, इसलिए, और वो सदा ही जिंदा रहेगा। तो हमें शिक्षा लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन ज्ञान को जीते जी ही हमारे पास ऑप्शन है कि हम ज्ञान लेके बातों को समझ सकते हैं और पापों से मन फिराएं और परमेश्वर के साथ हम अपना रिश्ता मजबूत करें और उस परमेश्वर को जानें जिसने हमें बनाया है, जिसने पूरे संसार को बनाया है, और उसके प्लान को समझेंगे कि परमेश्वर का क्या प्लान है। परमेश्वर का मकसद ये है कि हर एक बंदा जो परमेश्वर स्वर्ग में आ जाए, उसका आत्मा स्वर्ग में आ जाए। ये परमेश्वर का प्लान है कि कोई भी आत्मा नरक में ना जाए। वो परमेश्वर किसी को भी नरक में भेजना नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर बंदा स्वर्ग में आ जाए। तो आज हम परमेश्वर के वचनों से ही सीखेंगे कि क्या स्वर्ग है। हम वचनों से देखेंगे कि बाइबल हमें क्या सिखाती है, स्वर्ग के बारे में बाइबल क्या बताती है। तो हम बाइबल से सीखेंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 का 2 और 3। यहाँ पे ना ये लाइनें परमेश्वर ने बोली हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बोली हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि वहाँ जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये बात ना प्रभु यीशु मसीह ने बोली। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। अब पिता कहाँ पे रहता है? स्वर्ग में। जो पिता है वो स्वर्ग में रहते हैं। तो वहाँ पे प्रभु ने कहा है कि वहाँ पे बहुत सारे स्थान हैं, यानी वहाँ बहुत जगह है, और धरती के अलावा भी एक स्थान है। नहीं तो प्रभु यीशु बोल सकते थे ना कि हाँ, धरती पे तुम्हारे लिए मैं इंतजाम करूँगा। नहीं, प्रभु ने बोला मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और वहाँ पे रहने की बहुत जगह है, और मैं जाऊँगा, तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ, और दोबारा वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। देखो, बाइबल का ये दावा है कि यीशु मसीह ने आसमान के ऊपर आना है, और आसमान के ऊपर आएंगे। और जो जो बंदा यीशु के ऊपर विश्वास करता है, यीशु को अपना प्रभु मानता है, ये बाइबल कहती है जी, यीशु को अपना प्रभु मानता है, प्रभु यीशु आसमान पे आएंगे। और जो बंदे उसके हैं, जो उसके नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, जिन्होंने पापों से मन फिरा लिया है, पापों की माफ़ी मांग ली है, वो सारे गायब हो जाएंगे, और आसमान में यीशु के साथ आसमान में हम उसको मिलेंगे। ये बाइबल का कहना है, ये बाइबल का मानना है। और प्रभु ने कहा वो सभी लोग मेरे पास कहाँ रहेंगे? स्वर्ग में उसके साथ में रहेंगे। यहाँ पे ना प्रभु ने अपने चेलों को ये लाइन बोली है, जो प्रभु की, कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो प्रभु हमें अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने सेवकों को। आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि सेवक कहाँ रहेंगे और जो विश्वासी कहाँ रहेंगे, वो सारी आगे हम बात करेंगे। तो हम एक बात यहाँ समझ में आ गई है कि प्रभु ने वादा की कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम लोग रहोगे, और मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जा रहा हूँ। तो प्रभु स्वर्ग में जगह तैयार कर रहे हैं हमारे लिए। आगे हम एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 115 का 16 नंबर वर्ष। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। यानी कि ये वर्ड ये साबित करता है कि स्वर्ग है। जैसे लोगों का मानना है ना कि स्वर्ग नरक नहीं है, लेकिन बाइबल इस बात का दावा ठोकती है कि स्वर्ग है। यहाँ पे लिखा ना, स्वर्ग तो यहोवा का है, यानी स्वर्ग परमेश्वर का रहने का स्थान है। वो परमेश्वर क्या है? पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। जो धरती है परमेश्वर ने हमें दे रखी है, वो हमें उसके ऊपर अधिकार दे रखा है परमेश्वर ने, लेकिन स्वर्ग के ऊपर अधिकार परमेश्वर का है, स्वर्ग तो यहोवा का है। तो यहाँ से ये वचन से क्लियर हो गया कि स्वर्ग है।
जैसे लोगों का मानना है कि स्वर्ग नहीं है, लेकिन ये बाइबल क्लियर करती है कि स्वर्ग है। आगे हम एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 6:9। मत्ती 6:9 में क्या लिखा है जी? मत्ती अध्याय 6:9। ये लाइन भी प्रभु यीशु मसीह ने बोली है, अंत तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये लाइन प्रभु यीशु मसीह ने बोली है। किसके बारे में? पिता के बारे में। पिता, यहोवा, परमेश्वर, ये सारे मतलब परमेश्वर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वर्ड है, यहोवा वर्ड है, वो भी परमेश्वर के लिए बोला जाता है। पिता वर्ड वो भी हम परमेश्वर के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी यहाँ पे ये बात समझ में आ गई है कि स्वर्ग है और वहाँ पे परमेश्वर रहते हैं। स्वर्ग में परमेश्वर रहते हैं। ये जो वर्सेस हैं ये इस बात को साबित करते हैं। उसके बाद एक वचन हम और पढ़ेंगे, भजन संहिता 115:3। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। ये वर्ष भी इस बात को साबित करती है कि परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में है। इसका मतलब स्वर्ग है। तो हमें ये बाइबल की बातें से ये बात समझ में आ गई कि स्वर्ग है। एक हम आगे और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 4:2 और 3। ये ना यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने लिखा है। तो उन्होंने बोला है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशव और मानिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। यानी यहाँ पे क्या बात आ रही कि स्वर्ग में एक सिंहासन है और परमेश्वर उस सिंहासन के ऊपर विराजमान है। पहले हमने पढ़ा कि स्वर्ग है, स्वर्ग में परमेश्वर है। अब उसके बाद सिंहासन पर कौन बैठा है? परमेश्वर उस सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है जी। उसके बाद आगे हम एक आयत और पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय, इसका 2 से लेके 4 तक। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहत ना जाने दे रहत, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने दे सहत ना जाने दे रहत, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोग पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। यहाँ पे ना पौलुस एक लाइन बोल रहा है कि एक मनुष्य को मैं जानता हूँ जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मतलब ये है कि वो तीसरे स्वर्ग की बात कर रहा है। इसका मतलब दूसरा स्वर्ग भी है तो पहला स्वर्ग भी है। ये जो मैं आगे आपको बातें बताने जा रहा हूँ ना, ये मैंने बुक पढ़ी है, वहाँ से मैंने स्टडी करी है, तो आप भी पढ़ सकते हैं। पास्टर जी डीजीएस दिनकर ने, उनकी एक बुक है स्वर्ग की अंतर्दृष्टि, तो आप चाहो उसको भी परचेज करके आप उसको और डिटेल में पढ़ सकते हो। तो वहाँ पे ना उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है कि जैसे पौलुस ने बताया कि तीसरा स्वर्ग है, यानी अगर तीसरा स्वर्ग है तो 2 हिस्से और भी हैं, पहला और दूसरा स्वर्ग भी होगा। आज हम ना तीनों स्वर्ग की डिटेल में बात करेंगे। जो पहला स्वर्ग है वो स्थान कैसा है और वहाँ पे कौन लोग जाएंगे, दूसरे में कौन लोग जाएंगे, तीसरे में कौन लोग जाएंगे। तो तीनों के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी आपको डिटेल बताता हूँ। जैसे जो पहला स्वर्ग है ना, उनको ना प्रभु ने स्वर्ग का दर्शन दिखाया है। वो स्वर्ग में कई बार गए हैं, जो उनकी बुक में उन्होंने लिखा है कि स्वर्ग में वो गए और वापस आए हैं। तो कई बार प्रभु ने स्वर्ग में लेके गए, प्रभु ने स्वर्ग की बारे में उनको जानकारी दी। तो स्वर्ग में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि जो पहला स्वर्ग है ना, वो ऐसे है जैसे शिमला के पहाड़ होते हैं। हम टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पे हमें बड़ा अच्छा लगता है। अगर ये मान लो यहाँ प्लेन में गर्मी है, हम पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ का मौसम हमें बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ देख के हमें बड़ी खुशी होती है, हरियाली देख के, नेचुरल चीज़ें देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही पहला स्थान है जो स्वर्ग का, वो शिमला के मान लो पहाड़ों की तरह है जी। वहाँ पे वो लोग जाएंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया, लेकिन वो ज़्यादा बाइबल नहीं पढ़ पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते। ठीक है, संडे चर्च में चले जाते हैं, लेकिन प्रभु के साथ उनका एक रिश्ता नहीं है। तो वो सारे लोग उस स्थान में आ जाएंगे। वो प्रभु की थोड़ी सी प्रेजेंस से खुश हैं। तो जैसे जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि डाकू को जो प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे लटकाया गया था, उन्होंने उस टाइम को परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना परमेश्वर माना और उनको बोला कि प्रभु मुझे याद रखना, और प्रभु ने उससे कमिटमेंट की कि तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो वैसे लोगों के लिए वो पहला स्थान है जहाँ पे प्रभु की प्रेजेंस थोड़ी कम है, लेकिन वो एक पहाड़ों की तरह है। जैसे कि टूरिस्ट प्लेस होता है, वैसे पहला स्थान है स्वर्ग का। अब बात करते हैं दूसरा स्थान। यहाँ पे परमेश्वर की और ज़्यादा प्रेजेंस है, और वो दूसरा स्वर्ग परमेश्वर ने किन लोगों के लिए रखा है?
वो ऐसे लोगों के लिए रखा हुआ है जो प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। कोई भी छोटा सा काम भी प्रभु के राज्य के लिए कर रहे हैं, चर्च में काम कर रहे हैं या प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रभु के राज्य के लिए जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो सारे लोग वो दूसरे स्वर्ग में आएंगे। वहाँ प्रभु की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। देखो, नॉर्मल बंदा प्रभु की उस प्रेजेंस को झेल नहीं सकता है। तो पहले स्थान पे आगे वो लोग जिन्होंने प्रभु को परमेश्वर मुक्तिदाता स्वीकार करके रखा है। दूसरे में वो लोग आगे जो लोग क्या हैं, प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने दूसरा स्वर्ग उन लोगों के लिए बना रखा है। अब बात आ गई तीसरा स्वर्ग। तीसरा स्वर्ग इन लोगों के लिए, वो लोग जो प्रभु यीशु के लिए जी रहे हैं, वो लोगों के लिए परमेश्वर ने तीसरा स्वर्ग बना रखा है। पौलुस जैसे लोग, प्रभु ने कहा, अपने चेलों को बोला था ना कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम मेरे साथ रहोगे। तो वो तीसरा स्वर्ग है, वहाँ परमेश्वर की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। तो पौलुस जैसे लोग वहाँ पे रहने वाले हैं। पौलुस हो गया, जब प्रभु के बड़े सेवक हो गए, बड़े प्रचारक हो गए, जो लोग मतलब प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, जो वचनों के ऊपर चल रहे हैं, दूसरे लोगों को वचन सिखा रहे हैं, वो सारे लोग प्रभु के साथ वहाँ पे रहेंगे। मेरे दिल की तमन्ना है, मैं प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु आपने ये बातें मुझे समझाई हैं तो मुझे तीसरे स्वर्ग में आपके साथ रहना है। कई बार मैं ये लाइनें अपने मुंह से अंगीकार करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि प्रभु के राज्य के लिए ईमानदारी से काम करूँ। कोई भी ऐसी बात मैं ना बोलूँ जो बाइबल में नहीं लिखी है। मेरी हमेशा तमन्ना रहती है कि मैं हमेशा वचन के अंदर रह के ही बात करूँ और ईमानदारी से प्रभु का वचन दूसरे लोगों को सिखाऊँ, ताकि जब मैं स्वर्ग में प्रभु के पास जाऊँ, प्रभु से मुझे प्रतिफल मिले और मुझे तीसरे स्थान में रहना है। देखो, अब ये बातें आपको भी समझ में आ रही हैं। अब चुनाव आपके हाथ में है। आपने पहले स्वर्ग में जाना है, दूसरे में जाना है, तीसरे में जाना है। चुनाव आपके हाथ में है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रभु के राज्य के लिए थोड़ा काम करिए, वचन सुनाइए, दूसरे लोगों के लिए के जीवन के लिए आशीष का कारण बनिए, और ताकि जब हम धरती से जाएं तो हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ तीसरे स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहे। ठीक हो गया जी। तो ये तीनों स्वर्ग के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी। आगे हम एक वचन और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 5:11। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य 5:11 में लिखा हुआ है, जब मैंने देखा तो सिंहासन, उस सिंहासन और उन प्राणियों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। यहाँ से एक बात समझ में आ रही कि स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत भी हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के क्या करते हैं? आसपास रहते हैं। तो स्वर्ग बहुत ही खूबसूरत स्थान है, लाखों करोड़ों वहाँ स्वर्गदूत भी हैं। एक हम आगे और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 12:26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। ये प्रभु के सेवकों के लिए परमेश्वर का वादा है जी। प्रभु की सेवा करना मतलब प्रभु के वचनों को दूसरे लोगों को सिखाना, प्रभु के राज्य के लिए काम करना। जो प्रभु की भेड़ें हैं उनकी टेक केयर करनी, उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाना, उनको परमेश्वर के साथ जोड़ना, उनको प्रार्थना करनी सिखानी, वचन सिखाना, उनके वचनों के ऊपर चलने में हेल्प करनी। जो भी परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा कर रहा है, प्रभु ने उनको वादा किया है कि यदि कोई मेरी सेवा करे। यहाँ पे ना प्रभु ने किसी को भी बोल दिया है यहाँ पे कि यदि कोई मेरी सेवा करे। कोई भी बंदा प्रभु की सेवा कर सकता है ना, अगर उसके अंदर इच्छा है तो प्रभु की सेवा वो कर सकता है। वचन बोल रहा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने कहा, अगर आप मेरी सेवा करने चाहते हो तो मेरे पीछे हो लो, मतलब फॉलो करो, मेरे वचनों के ऊपर चलो। तो क्या होगा? जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यानी यहाँ परमेश्वर तीसरे स्वर्ग में है, तो वहां यीशु के साथ हम रहने वाले हैं। प्रभु यीशु के हम साथ रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है। प्रभु की बातें नहीं बदल सकती। प्रभु यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी ये टल सकती हैं, लेकिन जो शब्द मेरे मुंह से निकले हैं वो बिना पूरा हुए नहीं रहेंगे, वो पूरे होंगे। प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो क्या होगा? यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। एक परमेश्वर आपका आदर करता है। देखो, ये सेवकों के लिए लाइन है। धरती पे हमें आदर की जरूरत नहीं है। मैंने अपने मन को समझा रखा है, मुझे आदर नहीं चाहिए। कोई करे कोई ना करे, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं आदर के लिए काम करता ही नहीं हूँ। मेरा परमेश्वर आदर करता है, परमेश्वर मेरी रिस्पेक्ट करता है। वो मेरे एक छोटे छोटे काम को देखता है। जब मैं घर से चलता हूँ ना, अपने घर से निकलता हूँ, मैं कई बार ये सोचता हूँ कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। मैं प्रभु के राज्य के लिए जा रहा हूँ, काम करने जा रहा हूँ, वचन सुनाने जा रहा हूँ,
कुछ भी करने जा रहा हूँ प्रभु के राज्य के लिए, तो मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है और वो मेरा आदर करता है। इसलिए हमें सेवकों के लिए ये बात है जो प्रभु की सेवा करते हैं कि हमें कोई आदर दे ना दे हमें ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें आदर दे रहे हैं। प्रभु ने कहा कि मेरी सेवा कर रहा है, मैं तुझे आदर दूंगा। तो परमेश्वर का आदर चाहिए हमें संसार, और परमेश्वर का आदर सदा ही बना रहेगा। संसार के लोगों का आदर तो शॉर्ट टर्म का ही है जी, लेकिन परमेश्वर के साथ हम रहेंगे, सदा ही उसका आदर बना रहेगा। जब हम धरती से जाएं, प्रभु यीशु मसीह हमें गले से लगाए। हमारे अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि हमें गले से लगा के वो खुश हो और वो बोले, मेरे बेटे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो धरती पे तुमने मेरे वचनों के मुताबिक जीवन जिया है और जो मेरी इच्छा थी तुमने वैसे काम किया है। ये हमारे अंदर ना इच्छा होनी चाहिए, तभी ये बातें हो पाएंगी। तो प्रभु के सेवक कहाँ रहने वाले हैं? प्रभु के साथ। उसके बाद आगे हम एक वचन और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 का 3 से 4। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उसका परमेश्वर होगा। देखो ये परमेश्वर की कमिटमेंट है कि परमेश्वर क्या करेंगे। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, यानी परमेश्वर बीच में है और आसपास उसके मनुष्य हैं जी। हम सभी लोग उसके साथ में रहेंगे स्वर्ग में, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और परमेश्वर सदा ही हमारे साथ रहने वाला है जी। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकट इतना आनंद है, इतनी खुशी है, इतनी शांति है, उसकी कोई कीमत नहीं है। मैंने ना परमेश्वर का टेस्ट कर लिया है, उसके आनंद का, उसकी शांति का। उसने सारा बोझ ले लिया मेरा, मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती, मैं उसकी ओर देखता हूँ। बाइबल में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। तो परमेश्वर ने मुझे अपनी शांति से भर रखा है, उसने मुझे अपने आनंद से भर के रखा हुआ है। और वहाँ पे क्या है, वह उनको आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। एक ना और कमिटमेंट है परमेश्वर की, जब हमारा आत्मा स्वर्ग में चला गया तो हमें वहाँ कोई दुख तकलीफ नहीं आने वाली। जैसे धरती में तकलीफ आती है ना, दुख तकलीफ़ें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। बाइबल कह रही, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे आँखों के सारे आंसू पोंछ दूंगा। और सबसे बड़ी बात, स्वर्ग में मृत्यु नहीं है। मृत्यु का अधिकार सिर्फ धरती में ही है जी। जो बंदा स्वर्ग में एंटर कर गया वो सदा ही जिंदा रहेगा जी। हमें ना एक आत्मिक शरीर मिलेगा, जब हमें एक आत्मिक शरीर मिलेगा ना तो वो स्वर्ग में हमें सदा ही रहेगा और हम मरने वाले नहीं हैं। क्योंकि बाइबल कह रही है कि हमें मृत्यु नहीं होगी, तो वो शरीर जो हमें दिया जाएगा, आत्मिक शरीर, वो सदा ही स्वर्ग में, हमें वो ख़त्म नहीं होगा। हम सदा परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, स्वर्ग में मौत नहीं है और शोक नहीं है, विलाप नहीं है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, पीड़ा नहीं है। स्वर्ग में कोई भी दुख तकलीफ और पीड़ा नहीं है। संसार में हम देखते हैं बड़ी दुख तकलीफ है, बड़ी पीड़ा है, लेकिन स्वर्ग एक ऐसा स्थान है यहाँ कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जी एक वर्ष और, प्रकाशित वाक्य 21 का 23 से लेके 27 तक। यहाँ पे क्या लिखा है, उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला ही हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। स्वर्ग में सूर्य और चांद की रोशनी की जरूरत नहीं है। देखो धरती पे तो हमें जरूरत है सूर्य और चांद की, लेकिन वहाँ पे नहीं है सूर्य चांद। वहाँ परमेश्वर की ही का तेज में इतना उजाला है, लेकिन है क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। यानी परमेश्वर की रोशनी इतनी है कि वहाँ सूर्य चांद की जरूरत ही नहीं है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे। यहाँ पे बड़ी अच्छी बात लिखी, जाति जाति के लोग। यहाँ पे परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि एक ही जाति का बंदा स्वर्ग में जा सकता है। जाति जाति, संसार का कोई भी व्यक्ति, पूरे संसार की जाति का कोई भी व्यक्ति जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है, प्रभु यीशु को मुंह से अंगीकार करता है, हाँ प्रभु आप मेरे परमेश्वर हो, आपने मेरे पापों के लिए लहू बहाया है, पापों की माफ़ी मांगता है, वो बंदा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेगा। बाइबल कह रही जाति जाति के लोग क्या होंगे, प्रभु की ज्योति में चलेंगे फिरेंगे। और पृथ्वी के राजा अपने 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 तेज का सम्मान
उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहाँ नहीं होगी। चाहे धरती पे रात हो रही है ना, स्वर्ग में रात नहीं होने वाली थी, बस दिन ही दिन रहेगा, वहाँ पे रोशनी रोशनी रहेगी। और उसके फाटक भी बंद नहीं होंगे, उसके द्वार भी बंद नहीं होने वाले। आगे एक बात और लिखी है 27 में, परंतु उसमें से कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से भी प्रवेश ना करेगा। अब यहाँ पे ना कंडीशन आ गई दो लोगों के लिए, ये लोग वहाँ पे एंटर नहीं करने वाले। कौन कौन से हैं? एक घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला। जो झूठ बोलता है, झूठी बातें बनाता है, बाइबल कह रही वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। देखो, परमेश्वर चाहता है हम मन बदल लें। हो सकता है हमारे अंदर ये चीज़ें हों, लेकिन हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु से माफ़ी मांगनी। जीते जी हमारे पास ऑप्शन है कि हम परमेश्वर से माफ़ी मांगे। अगर झूठ बोलते हैं तो हम माफ़ी मांगे और प्रभु से मदद मांगे कि आगे हम झूठ ना बोलें। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे और हमें झूठ बोलना छोड़ना है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना, घृणित काम नहीं करना। और क्योंकि प्रभु कह रहा है कि झूठ का गढ़ने वाला उसमें प्रवेश नहीं करेगा, तो हमें ध्यान रखना है कि हम झूठ ना बोलें। चाहे नुकसान हो जाए, सच बोलो, थोड़ा नुकसान भी हो जाए चलेगा, लेकिन हमें झूठ नहीं बोलना। चलो जाने जाने कभी बोला गया तो भी कोई बात नहीं, परमेश्वर से माफ़ी मांग लो कि प्रभु, लेकिन अगर हम झूठ में बने रह गए, जान बूझ के हम झूठ बोल रहे हैं, फिर ये वचन पूरा हो जाएगा, फिर हम स्वर्ग में हमारी एंट्री नहीं है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम झूठ ना बोलें। और किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिसके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। जिस जिस बंदे का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है वो बंदा स्वर्ग में एंटर कर जाएगा। अब मेमना यहाँ पे किसको बोला है? प्रभु यीशु मसीह को। ठीक हो गया जी। तो बाइबल में लिखा है जो अब मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। अब मेमने की पुस्तक में नाम किन किन के लिखे होंगे? जो यीशु के ऊपर विश्वास रखता है। एक मैंने ना और वीडियो बना के रखी हुई है, आप वो देखना, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि हमारे अच्छे कामों से हम स्वर्ग नहीं जा सकते। वो आप वीडियो देखना तो आपको उसमें और डिटेल पता चल जाएगी कि मेमने की पुस्तक में किस किस बंदे का नाम आने वाला है। ठीक हो गया जी। तो जीवन की पुस्तक में किसका नाम आएगा? जो प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता है उसका नाम उस पुस्तक में लिखा होगा और वो बंदा स्वर्ग राज्य में एंटर कर जाएगा जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी प्रकाशित वाक्य 22 का 3 नंबर और 4 नंबर आयत। फिर शराप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। अब वहाँ पे ना कोई शराप नहीं है जी। धरती पे तो शराप है ना, पाप कर लिया शराप आ गई, मुसीबतें आ गई, लेकिन स्वर्ग में कोई शराप नहीं है। वहाँ पे परमेश्वर का भी सिंहासन होगा और मेमने का भी सिंहासन होगा। मेमना प्रभु यीशु मसीह को बोला गया है जी। तो परमेश्वर का और मेमने दोनों का सिंहासन है और उनकी सेवा कौन करेंगे? उनके दास। दास कौन? जो प्रभु के राज्य के लिए धरती पे काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर के निकट रहेंगे। तो प्रभु के सेवकों के लिए ना स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो प्रभु के सेवकों को यहाँ धरती पे ईमानदारी से प्रभु के वचनों के मुताबिक कार्य करना चाहिए, तो स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है जी। हम यीशु के निकट रहेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी खुशी है कि हम स्वर्ग में यीशु के साथ रहने वाले हैं, सेवकों के लिए जी। और वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उसके माथे पर लिखा होगा। किसका मुंह देखेंगे हम जी? यीशु मसीह का। और उसका नाम उसके माथे पर लिखा हुआ होगा। स्वर्ग में ना हमें एक और नाम मिलने वाला है, जो परमेश्वर हमें एक नया नाम देंगे। तो हम किसका मुंह देखेंगे? सदा ही यीशु मसीह का। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, प्रभु की ओर से बहुत बड़ी आशीष है। देखो, मैं एक लाइन और बोलना चाहता हूँ। अगर हम सिर्फ यही सोच रहे हैं कि धरती पे प्रभु हमें पैसा दे दें, हमें आशीष मिल गई, हमें ये चीज़ मिल गई, वो मिल गई। देखो, धरती की चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इसके बाद भी परमेश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है। हमें वहाँ पे रुकना नहीं है। और बाइबल को आप जानिए और बाइबल को पढ़िए, बाइबल की गहराई को समझिए और अपने परिवार को भी समझाइए। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए। आपके घर का एक एक परिवार का सदस्य यीशु मसीह को जाने और मुक्तिदाता स्वीकार करे और स्वर्ग राज्य में पहुँचे, ये आपकी जिम्मेवारी है। उनके लिए प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए। पहले खुद समझिए, बाइबल की नॉलेज लीजिए। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती, आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको डिटेल में और बातें बता सकता हूँ। कुछ भी आपको नहीं समझ आता, आप मेरे से पूछिए। तो अपने परिवारों के वाले लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु इनकी बुद्धि खोल, ये भी आपको जाने। क्या आप नहीं चाहते कि आपके रिश्तेदार भी स्वर्ग में आपसे मिलें? आपके दोस्त जो खास लोग हैं, पहचान वाले लोग हैं, क्या आप नहीं चाहते कि वो स्वर्ग में चले जाएं? उनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि वो भी प्रभु को जाने।
आप भी प्रभु को जानिए और प्रभु में बढ़ते जाइए। प्रभु ने स्वर्ग में हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें रखी हैं और बहुत सारी परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसने हमें अपने स्वरूप में रचा है। परमेश्वर को ना हमारे साथ संगति करके खुशी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने इस वचन को सुना है, प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपको ये हमारा वचन से कुछ आशीष मिली, आपके जीवन में कुछ बढ़ोतरी हुई आत्मिक लेवल में, तो आप जरूर इसको लाइक करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।